सो गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है, किसे 2018 के अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो इनका नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना, संजीता चानू इनका नाम है, वेट लिफ्टर हैं, ये मणिपुर से हैं। फिर हैशटैग मीटू नाम की बुक को अभी लॉन्च किया गया है, इसके लेखक कौन है? करण पुरी है इसके लेखक। फिर 100% कचरे का निपटान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है आपकी रायपुर, मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल। फिर ऑस्ट्रेलिया किस देश के साथ मिलकर 2023 महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा? तो न्यूजीलैंड के साथ मिलकर के। फुटबॉल की बात है तो फीफा के, याद रखो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है फीफा का? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है और गियानी इन्फेनिटो इसके प्रेसिडेंट हैं। फिर स्विस बैंक में जमा विदेशियों के धन के मामले में भारत का स्थान क्या रहा? 77 नंबर पे है भारत, 0.06% हिस्से के साथ। इसका मतलब क्या हो गया? स्विस बैंक में जितना पैसा है उसमें भारतीयों का सिर्फ इतना प्रतिशत है, 0.06%, और इसी हिस्से के साथ भारत 77 नंबर पे आता है। टॉप पे ब्रिटेन है, मतलब सबसे ज्यादा पैसा ब्रिटेन वासियों का है स्विस बैंक में, 27% हिस्सा है ब्रिटेन वासियों का। फिर रनवे के दोनों छोर और दोनों हिस्सों पर स्वदेशी रूप से विकसित एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बना केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा ये आपको मिलेगा बेंगलुरु में। और अभी ये न्यूज में क्यों था? एक तो इसको स्काई ट्रैक्स अवार्ड मिला था, उसके अलावा स्मार्ट ऑटोमेटिक इरिगेशन सिस्टम की तैनाती करने वाला ये पहला एयरपोर्ट भी बना था। फिर है मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना शुरू की त्रिपुरा की सरकार ने। उसके अलावा मेरिलबॉर्न क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला होंगी कौन? क्लेयर कोनूर, ये इंग्लैंड की पूर्व महिला कप्तान है। अभी जो आपके मेरिलबॉर्न क्रिकेट क्लब के जो अध्यक्ष हैं, जो पहले गैर ब्रिटिश अध्यक्ष भी बने थे, श्रीलंका के कुमार संगकारा हैं, उन्होंने इनके नाम को नॉमिनेट किया है। फिर महाराष्ट्र के नए मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी बने कौन? संजय कुमार। एनटीपीसी ने किस देश में 500 मिलियन वॉट का सोलर पार्क बनाने के लिए समझौता किया? तो माली में। अफ्रीकी देश है माली, जिसकी कैपिटल बमाको है। बढ़ते हैं आगे। फिर किस बैंक ने इंस्टा फ्लेक्सी कैश नाम से ओवरड्राफ्ट सुविधा शुरू की है? तो आंसर होगा आईसीआईसीआई बैंक ने। आईसीआईसीआई बैंक की टैगलाइन है हमें ना ख्याल आपका। एमडी सीईओ संदीप बख्शी है और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। फिर वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे कब मनाया? तो आंसर होगा 15 जून को। वैसे 15 जून को वर्ल्ड विंड डे भी मनाया था हमने। अच्छा, इसकी वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे की थीम क्या थी? लिफ्टिंग अप वॉइसेस। फिर सुरक्षा बलों की वर्दी को कीटाणु रहित करने के लिए, डिसइंफेक्शन करने के लिए जर्मी क्लीन नाम से एक सैनिटाइजिंग चैम्बर बनाया था किसने? डीआरडीओ ने। फिर किस राज्य सरकार ने घर घर निगरानी एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो पंजाब की सरकार ने, कोविड-19 के सामाजिक फैलाव को रोकने के लिए। फिर नासा के मानव अंतरिक्ष उड़ान की पहली महिला प्रमुख नियुक्त की गई थी? तो आंसर होगा केथी लाइडर्स को। एक केथी सुलेवान भी नाम हमने पढ़ा था, नासा की पूर्व एस्ट्रोनॉट है। और क्यों था इनका नाम न्यूज में? क्योंकि पृथ्वी के सबसे गहरे हिस्से जिसे चैलेंजर डीप कहते हैं, जो कि मेरियाना ट्रेंच में आपको मिलेगा, वहां तक पहुंचने वाली पहली महिला बनी थी ये। फिर किसे बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो आंसर होगा पंकज त्रिपाठी को, एक्टर हैं ये। फिर अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया था, क्या नाम है? सर्वोच्च कानून अधिकारी को कहा जाता है अटॉर्नी जनरल, तो उनका नाम है के वेणुगोपाल। और अभी जो हमारे सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, उनका कार्यकाल भी 3 साल के लिए बढ़ाया गया। फिर अतुल श्रीवास्तव का निधन हो गया। ये किस सरकारी कंपनी में निदेशक थे? सेल में, सेल के डायरेक्टर थे ये। और इसके चेयरमैन हैं अनिल कुमार चौधरी। फिर भारत का विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि फॉरेक्स रिजर्व पहली बार कहां तक पहुंच गया? तो $500 बिलियन तक ये पहुंच गया, मतलब $500 बिलियन के पार ये पहुंच गया। फिर यूटीआई म्यूचुअल फंड ने सीईओ के रूप में नियुक्त किया किसको? इम्तियाजुर रहमान को। बढ़ते आगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, स्वास्थ्य मंत्रालय के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा राजेश भूषण को। और हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन है। फिर 21 वर्ष तक भारत में अपनी स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता का 60% रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि अक्षय ऊर्जा से किया जाएगा। मतलब भारत में जितनी भी बिजली होती है उसका 60% रिन्यूएबल सोर्सेज से आएगा। कब तक? 2030 तक। और 2030 से एक और डेटा याद रखना, रेलवे भी अपने आप को पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइड कर लेगा 2030 तक। फिर अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के उपाध्यक्ष कौन बने? तो आंसर होगा अनीता डे फ्रेंड्स। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसका हेडक्वार्टर लाउजेन स्विट्जरलैंड में है। इसके प्रेसिडेंट है थॉमस बक। और 2022 में जो डकार यूथ ओलंपिक होने वाले थे उसको स्थगित कर दिया गया, वो 2026 में होंगे।
फिर इंडियन ओवरसीज बैंक के नए एमडी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता को। इंडियन ओवरसीज बैंक का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको चेन्नई में और इसकी टैगलाइन है गुड पीपल टू ग्रो विद। फिर किस देश ने 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण किया? तो आंसर होगा रशिया ने। उसके बाद है किसने एमएसएमईज के लिए रीस्टार्ट इंडिया पोर्टल को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा मुथूट फिनकॉर्प ने। फिर ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का मानद सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा साहिल सेठ को। ये नाम मैंने आपको कल बताया था। इसके अलावा एक और नाम याद रखना, टीना डाबी का। इनको भी मानद सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। ये टीना डाबी आईएएस अधिकारी है और ये 2016 की सिविल सेवा परीक्षा में टॉपर रही थी, तो इनका नाम आपने डेफिनेटली सुना होगा। ये वैसे वर्तमान में राजस्थान के भीलवाड़ा में एक एसडीओ के पद पर काम कर रही हैं। फिर टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस ने किसे अपना एमडी सीईओ नियुक्त किया? तो आंसर होगा नवीन ताहिलानी को। फिर अमेरिका के लिए उड़ान संचालित करने वाला भारत का पहला घरेलू एयर कैरियर कौन सा बना? तो आंसर होगा स्पाइस जेट, जिसके सीईओ अजय सिंह है और इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। फिर भारत किस देश से हैमर नाम का गतिरोध मिसाइल खरीद रहा है? तो आंसर होगा फ्रांस से। ये मध्यम दूरी की एयर टू ग्राउंड मिसाइल है। फिर भारत किस देश के सहयोग से कोविड-19 के लिए 30 सेकंड के रैपिड टेस्टिंग किट बना रहा है? तो आंसर होगा इजराइल के साथ। फिर है श्रीपाली वेराकोडी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। ये किस देश से हैं? तो ये है श्रीलंका की। बढ़ते आगे। तो स्टैटिक क्वेश्चंस की बात करेंगे तो पहला प्रश्न है किस राज्य के काले चावल को जीआई टैग मिला है? तो आंसर होगा मणिपुर के। और उसी तरह से आपको याद होगा तमिलनाडु की कदलाई मित्तई को भी जीआई टैग मिला था इसी के साथ, और एक गोरखपुर टेराकोटा को भी जीआई टैग मिला था। फिर फेड कप किस खेल से संबंधित है? तो ये टेनिस का गेम होता है, बेसिकली महिलाओं का टेनिस टूर्नामेंट होता है ये। और फेड कप से आपको कुछ याद भी आ गया होगा, सानिया मिर्जा ने, हमारी जो टेनिस प्लेयर है सानिया मिर्जा, ये फेड कप हार्ट अवार्ड को जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। फिर अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा पेरिस फ्रांस में। फिर लॉकडाउन में मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। ये कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन था, जो हमारे मंथली वाले वीडियोस आते हैं वहां पे कुछ स्टूडेंट्स के मैसेजेस मैंने देखे थे, तो उन्होंने कहा था छत्तीसगढ़ है। देखो छत्तीसगढ़ पहले था लेकिन अब उत्तर प्रदेश आंसर हो गया, इसका उत्तर प्रदेश बन गया, तो ये थोड़ा सा याद रखना। फिर एमएसएमई डे कब मनाते हैं? तो 27 जून को मनाते हैं। एमएसएमई मतलब होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी जी हैं, जिनका निर्वाचन क्षेत्र है नागपुर। और अभी आपको याद भी होगा कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने विकास अभय ऋण योजना शुरू की थी एमएसएमई उधारकर्ताओं के लिए। फिर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और इसके अध्यक्ष हैं गाय राइडर। और इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाते हैं? तो 1 मई को मनाते हैं। फिर ऑस्ट्रिया की कैपिटल बताओ। ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना है, वियना ऑस्ट्रिया। और अगर मैं पूछूं अभी ऑस्ट्रिया में भारतीय राजदूत एम्बेसडर कौन बने थे? तो आंसर होगा जयदीप मजूमदार। फिर जर्मनी की कैपिटल क्या है? बर्लिन है। बर्लिन याद रखना, एक बर्न भी होती है, ठीक है, बर्न तो आपकी स्विट्जरलैंड की है। जर्मनी की चांसलर है एंजेला मर्केल और प्रेसिडेंट है फ्रैंक वॉल्टर स्टाइनमायर। नोकिया ये किस देश की कंपनी है? ये फिनलैंड की कंपनी है। नोकिया के सीईओ अभी तो आपके राजीव सूरी हैं, लेकिन हमने पढ़ा था एक नया अपॉइंटमेंट कि इसके सीईओ बन जाएंगे सितंबर से पेक्का लुंडमार्क। फिर नीदरलैंड की कैपिटल क्या है? एम्स्टर्डम है। उसके प्रधानमंत्री है मार्क रूट। बढ़ते हैं आगे। और हाँ गाइज, अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक शेयर नहीं किया है, इसे लाइक शेयर करना भूल गए हैं तो प्लीज इसे एक लाइक जरूर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो। और अगर आप इसे शेयर करके सपोर्ट कर सकते हैं तो अपने किसी एक मित्र के साथ, या अगर आपका कोई स्टडी ग्रुप है तो वहां पे इसे शेयर जरूर कर देना। और अगर क्रैक एग्जाम एप्लीकेशंस पे आप क्विज वगैरह सॉल्व करते हैं तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर वहां पे कोई एडवर्टीजमेंट आपको दिखता है तो प्लीज उस पर एक बार क्लिक जरूर कर दिया करें। मुश्किल से 1 आध सेकंड आपका खर्च होगा, लेकिन उस एप्लीकेशन को और बेहतर बनाने में मुझे थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलेगा, तो मुझे थोड़ा बहुत सपोर्ट जरूर करना। बढ़ते हैं आगे। तो इंपॉर्टेंट डेज की बात करेंगे तो पहला प्रश्न है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, नेशनल कंज्यूमर डे हम मनाते हैं 24 दिसंबर को। और लास्ट टाइम जो हमने मनाया था, लास्ट टाइम मतलब 2019 का, उसकी थीम क्या थी? क्योंकि 2020 में तो दिसंबर आया ही नहीं है, तो उसकी थीम थी ऑल्टरनेट कंज्यूमर ग्रेवियंस डिस्प्यूट रेड्रेसल। ये तो हो गया राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। एक वर्ल्ड कंज्यूमर डे भी मनाते हैं 15 मार्च को। फिर अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस, ये हमने 18 दिसंबर को मनाया, जिसकी थीम थी वी टुगेदर।
और एक भारतीय प्रवासी दिवस होता है, वो हम 9 जनवरी को मनाते हैं। फिर अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस 3 दिसंबर को मनाते हैं। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाते हैं। वैसे 5 दिसंबर को इंटरनेशनल वॉलंटियर्स डे भी मनाते हैं। फिर है वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर, ये तो इंपॉर्टेंट है, याद भी होगा आपको। और थीम क्या थी इसकी, कम्युनिटीज मेक द डिफरेंस। फिर है राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया, ये महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन जी के जन्मदिन को मनाते हैं। एक वर्ल्ड मैथ डे भी होता है जो हम 15 अक्टूबर को मनाते हैं। फिर नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे, ये हमने 14 दिसंबर को मनाया। गुड गवर्नेंस डे, ये हमने 25 दिसंबर को मनाया। फिर है राष्ट्रीय किसान दिवस, ये पूर्व प्रधानमंत्री थे 5वें नंबर के हमारे चौधरी चरण सिंह जी, उनकी जयंती को मनाते हैं 23 दिसंबर को। फिर अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 7 दिसंबर को मनाते हैं, जिसकी थीम क्या रही थी, 75 ईयर्स ऑफ कनेक्टिंग द वर्ल्ड। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिविजन वाला वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर करना और शेयर करना मत भूलना। कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाइएगा और देखिएगा कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं, बाकी हम इनको कल सॉल्व करेंगे। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।